अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक, अपने अपने घरों में होंगे खुश। आज मैं आपके साथ जो सीरीज़ शेयर कर रही हूँ वो डे 2 का चैलेंज है। हमने 7 डेज़ का चैलेंज फॉर होम मेकर्स के लिए स्टार्ट किया है और उसमें हमने डे 1 का आपके साथ वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं डे 2 का शेयर करूँगी, लेकिन मेरी बहुत सारी सिस्टर्स कहेंगी डे 1 में क्या है। जो आज मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूँ कि जनाब बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हैं। लाखों टिप्स एंड ट्रिक्स, हज़ारों हैबिट्स आप अपनी ज़िंदगी में इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कुछ छोटे छोटे से चैलेंजेस अपनी लाइफ में ऐड करें। और ये आप वैसे भी, हर औरत चैलेंजर तो होती ही है और उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना होता है। जस्ट मकसद ही यही है कि आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करें और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे जनाब, फर्स्ट जो चैलेंज था जो मैंने दिया था जनाब, वो था आपकी सोच का और किस तरीके से वो आपने करना है। ख़ुद को तारीफ़ करना, ख़ुद को अप्रिशिएट करना, ख़ुद को पॉजिटिव रखना, ये था आपका डे 1 का चैलेंज। ठीक है, डे 1 का चैलेंज आपका ये था। और मतलब जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको बनाया है, जो कॉम्प्लेक्शन, जो कलर, जो थीम आपको दी गई है, जो हाथ पांव आपको दिए गए हैं सलामत, जो आपको अल्लाह पाक की तरफ से अता हुआ है, उसका शुक्र अदा करना, उस सोच के साथ उठना और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से आगे बढ़ाना। ठीक है, तो जो आज की बात है, आज डे 2 का चैलेंज है। आज हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो आपका मूड ही नहीं बल्कि आपका पूरा दिन बेहतरीन बना सकता है। मतलब सुबह जल्दी उठना। तो डे 1 का आपको पता चल गया, आपकी सोच। नंबर 2 पे आपका डे 2 का चैलेंज स्टार्ट होता है, वो है आपका जल्दी उठना। ये चैलेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब से सोशल मीडिया हमारे हाथों में चल रहा है, जब से हम लोगों ने मोबाइल पकड़ा है, टिकटॉक, रील, शॉर्ट्स, इसके ऊपर जब हम लगते हैं तो हमारे घंटे किस तरह से चले जाते हैं। जो हमारी नींद का टाइम होता है, जो रात के आराम का टाइम होता है, हम उस वक़्त को इसके सुपुर्द कर देते हैं। और सुबह जिस तरह से हमें लेज़ीनेस होती है, थकन होती है, भागम दौड़ में हमारी सुबह स्टार्ट होती है। बच्चे को लंच बनाना है, उसको चेंज कराना है, उसको भेजना है, बच्चा भी डिस्टर्ब। सुबह हर बच्चे का भी मूड फ्रेश होना चाहिए, जैसे कि आपका मूड फ्रेश हो। अगर आपका मूड फ्रेश नहीं है तो बच्चा भी घर से थका थका जाएगा, आपके हस्बैंड भी ऑफिस थके थके जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रात को अगर आप जल्दी सोएंगे तो सुबह आप जल्दी उठेंगे। ठीक है, ये बात हो गई। सुबह के वक्त में सबसे ज़्यादा बरकत होती है। जब आप फजर से पहले उठते हैं ना, आप इबादत में बड़ी ताकत महसूस करते हैं। आप अपने दिन का परफेक्ट प्लान बना सकते हैं। मैं पता है क्या सोचती हूँ, औरत घर का स्विच बटन है और ये अगर फजर में ऑन हो जाए तो पूरा घर रोशन हो जाता है। और आप देखते हैं स्विच बटन से किस तरह रात को अगर हमने ऑफ़ किया है तो पूरा घर में हमने ऐलान कर दिया कि जनाब अब सोने का टाइम हो चुका है। सुबह जब हम ऑन करते हैं चीज़ों को इधर उधर तो ये होता है जनाब अब सुबह हो चुकी है। आपने घर में रोशनी फैलाई है। आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दें इन चीज़ों को सोच सोच के, आपको खुद फील होगा आप कितनी आइडियल पर्सन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखें जी, फजर हो प्लस एक कप चाय प्लस एक बेहतरीन प्लान हो आपके पास, तो आप कैसे एक प्रोडक्टिव होम मेकर नहीं बन सकती। प्रोडक्टिव होम मेकर बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ये जस्ट आपको मोटिवेट करने के लिए चीज़ें होती हैं ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। हर औरत सुबह से लेकर शाम तक बड़ी बिजी रहती है, लेकिन उसको अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अपने प्लान्स को सेट करना पड़ता है। अगर आप एक अच्छा प्लान लेके अपने घर को रन कर रही हैं तो बड़ी सक्सेसफुल हैं आप। लेकिन अगर आप डिप्रेशन में आ गई हैं, आपको एंजाइटी हो रही है घर के सारी चीज़ों से, तो समझें आपकी कहीं ना कहीं कोई चीज़ गड़बड़ हो रही है जिसको आपको सुधारना है। तो डे 2 का चैलेंज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में। मुझे पता है मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी नहीं है जो फजर की नमाज़ कज़ा करके पढ़ती हो, जो फजर के वक्त ना उठती होती हो। मेरे पास बहुत अच्छी ऑडियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं लाइव करती हूँ ना, मुझे पता चलता है कि कितनी क्वालिटी वाली ऑडियंस मेरे पास मौजूद है। और अब मैं कहती हूँ कि उनके अंदर जो चीज़ें चेंज हो रही हैं, वो भी अपनी चीज़ें जब शेयर करते हैं, मैं कहती हूँ बहुत प्रोडक्टिव लोग हैं, बहुत मेहनत करने वाले लोग हैं, अपने दिन को कितना बेहतरीन बनाते हैं, दीन के साथ, दुनिया के साथ, हर चीज़ के साथ। तो सुबह उठकर अपने लिए 10 मिनट ज़रूर निकालें, चाहे वो कुरान पाक की तिलावत हो, दुआ या वज़ाइफ हो, या फिर सेल्फ मेडिटेशन हो। यानी आसान लफ्ज़ों में खामोशी से एक जगह पे बैठना हो, पुरसुकून फील करना हो अपने आप को, ये वाली चीज़ें होती हैं।
तो डेली का चैलेंज होगा, तो आज का चैलेंज ये है कि कल सुबह फजर से पहले उठना है आपने, एक पीसफुल मॉर्निंग को आपने एंजॉय करना है और अपने दिन का बेहतरीन प्लान करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है साथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर कहे, सुबह के वक्त में बरकत है, इस वक्त में किया गया हर काम आसान हो जाता है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, इन चीज़ों को जब आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, दीन की चीज़ें सीखते हैं, तो ये आपको बहुत आसानी देती हैं। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं वो ज़िंदगी को सबसे पहले जीत लेते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, जो सोता है वो खोता है। खोता डोंकी नहीं समझिएगा, मतलब आपने चीज़ों को ज़ाया कर दिया, सोते सोते में ज़ाया कर दिया। एक माँ की जो रूटीन होती है उसकी औलाद उन चीज़ों को फॉलो करती है। अगर आपके पास बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, दोनों के लिए ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर वो माँ को इस तरह से दिखते हैं। माँ अगर इस चीज़ में कमज़ोरी दिखाती है, माँ अगर इन चीज़ों को बेहतरीन तरीके से नहीं करती, तो वो औलाद भी उसी तरह परवरिश पाती है। फिर उनके साथ ज़िंदगी के आगे के जो जोड़े बनते हैं, जिनके साथ उनकी शादियाँ होती हैं, वो उनको मुसीबत में डाल देते हैं। तो आप एक बुनियाद हैं, आप एक बेस हैं, इस बेस को आपने कंट्रोल करना है, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश करनी है। तो आपको सुबह उठने से हेल्थ एंड एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। सुबह उठने से लेज़ीनेस आपकी कम होती है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव होता है। अगर इस वक्त थोड़ी सी वॉक कर लें, और मैं कहती हूँ आपकी एनर्जी डबल ट्रिपल हो जाती है। इस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है। अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं तो कोशिश करें कि आप थोड़ा सा आधा घंटा और पीछे कर लें अपने टाइम को, और इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं अपने लिए। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना अपने लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है, वो ज़बरदस्त चीज़ है। और सुबह जल्दी उठने से सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि लाइफ स्टाइल जो है ना, वो आपकी ज़िंदगी सुधार देता है। तो आज से ही आप इरादा करें कि कल सुबह 1 घंटा पहले उठेंगी और बहुत जल्दी आपको इसके रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। दिन ब दिन आपका हर दिन बेहतर से बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। हमारी कोशिश तो यही है कि आपको हम इस तरह की चीज़ें बताएं। हम आपको हज़ारों लाखों हैबिट्स बता के आपको एक मुसीबत और मल्टीटास्क में नहीं डाल सकते। ये वो रूटीन्स हैं जो आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा और बेहतरीन भी करते चले जाएं। आते हैं दाल की तरफ। दाल जो थी ना, बड़े मज़े की बनी थी। दाल मैंने पहले तो बॉयल की और उसके बाद अच्छी सही की बॉयल की, अच्छा खासा टाइम लिया। इसको पहले भिगो दें, फिर इसको आप, हर कोई बनाता होगा और हर किसी का अपना तरीका है, लेकिन ये मुझे इसमें कुछ चीज़ें चेंज लगी थी। इसमें मैंने फिर यहाँ पे जब दाल को बॉयल किया, उसके बाद मैंने प्याज को गोल्डन किया। ठीक है, गोल्डन करने के बाद मैंने ये प्याज निकाल ली थी। जब ये प्याज मैंने निकाल ली, उसके बाद मैंने इसमें और मसाले डाले थे। मैंने कभी भी माश की दाल में ना वो बड़ी वाली इलायची होती है वो नहीं डाली थी। फर्स्ट टाइम मैंने इस रेसिपी में देखी थी, तो मैंने कहा चलो मैं भी डालती हूँ, और मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी बनी थी। इसके बाद मैंने इसमें साबुत गरम मसाले कुछ डालने थे, 2-3 लौंगे, 3-4 काली मिर्चें, ज़ीरा और साथ में बड़ी इलायची, उसको थोड़ा सा सॉरी मेरा गला ज़रा सा ख़राब है, कड़कड़ाना है। और साथ में मोटी वाली लाल मिर्चें भी मैं आपके सामने डाल रही हूँ यहाँ पे फिर ये सारी चीज़ें ऐड की हमने। और जब ये करने के बाद इसके अंदर मैंने जो है ना अदरक लहसुन ज़रा अच्छा खासा करके डालना है इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पे ये ज़ीरा डाल रही हूँ, अदरक लहसुन डालना है और हरी मिर्चें डालनी है काट के आपने इसके अंदर, जूलियन कट आपने इसके अंदर जिंजर डालनी है। इसको आपके पास कड़ी पत्ता मौजूद है वो डालना है। ये हम तैयार कर रहे हैं तड़का ज़बरदस्त सा। ये सारी चीज़ें इसमें डाल के आपने हल्का हल्की बुनाई करनी है, अच्छी अच्छी खुशबू आने लगे तो इसके अंदर फिर आपने डाल देना है थोड़ा सा पानी। ये इतना मैं कहती हूँ बेहतरीन किस्म का तड़का तैयार होता है। इसमें टमाटर वगैरह नहीं डलेगा। इसमें जो चीज़ डली थी जिसने मुझे इस चीज़ के ऊपर उकसाया कि बनाऊँ ज़रूर ये दाल, वो था दही। माश की दाल में मैंने आज तक दही नहीं ऐड किया था, तो मैंने जब डाला, हाँ ये यहाँ पे हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन, फिर मैंने इसके अंदर दही डाला और उसके पानी को थोड़ा सा खुश्क किया और फिर ये पूरा मेरे पास एक बहुत मज़ेदार सा तैयार हुआ था। और ये दाल 1 कप ली थी मैंने, और हमारे यहाँ काफ़ी होती है 2 टाइम के लिए, लेकिन ये एक ही टाइम में ख़त्म हो चुकी थी। आप ये रेसिपी देखते जाएँ और इस तरह इसको आप फॉलो करेंगे। लास्ट में मैंने इसके ऊपर मक्खन रख लिया था और काली मिर्च कुटी हुई आप डालें इसके ऊपर। मतलब इसने इतना फ्लेवर दिया था। कलर इसका बहुत ज़्यादा येलो येलो सालन वाला, रेड रेड वाला नहीं होगा, थोड़ा सा वाइटिश का होगा, और जैसे वाइट हांडी टाइप का कलर होता है ना, अगर आप समझना चाहते हैं उस टाइप का कलर था। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी। इसके साथ मैंने बनाई थी रोटियां और हम लोगों ने इस दाल को बहुत इंजॉय किया था।
आई होप आपको मेरी आज की भी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे जो कल आए थे लाइव में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। 5 मिनट भी किसी के पास आजकल नहीं है किसी के साथ टाइम लगाएं, लेकिन आप लोग आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और इसी तरह ज्वाइन करते रहेंगे तो मैं भी आपके साथ कनेक्ट रहूँगी। तो इजाज़त दें, फिर मिलते हैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।